वचन को निकालें। पिछले इस रविवार को मैं इसके विषय में बांटा था और मैं चाहूँगा कि आज मैं फिर से आप लोगों को उसके विषय में थोड़ा सा और बांटूं। और आज का जो मेरा विषय है वो यह है यहोवा निश्चय। यहोवा यानी कि हमारा जय का झंडा। यानी कि जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आते हैं तो हमें उन मुश्किल समयों का या फिर उन कठिन परिस्थितियों का तो हमें कैसे हमें सामना करना चाहिए, उस विषय को हम लोग देखेंगे। आमीन। देखिए, परमेश्वर की इच्छा हमेशा से ये रही है कि हम लोग जो है अच्छा करें। जैसे कि हम देख सकते हैं यिर्मयाह 29:11 में हम देखते हैं कि उसकी जो योजनाएं हैं, कल्पनाएं हमारे लिए है, या फिर मैं कहूंगा जो उसकी इच्छाएं वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं। यानी कि हम सफल हों, और उसकी इच्छाएं या उसकी आज्ञा जो है मैं कहूंगा कि नुकसानदायक नहीं है वरन फायदेमंद है। और लेकिन जब हम उसकी इच्छा के लिए हाँ बोलते हैं और उसके वचन को हाँ बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहूंगा कि उसका वचन उसकी इच्छा है। जब उसके वचन को हम हाँ कहते हैं, उसके इच्छा को हम हाँ कहते हैं, तो शैतान कई बार ऐसा होता है कि वो चुप नहीं बैठता। हम सब कोई जानते होंगे उस बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में कि एक ऐसी भूमि थी जहां पर जो बीज गिरा वो कंटीली भूमि थी। 4 प्रकार की भूमियां थी, 4 प्रकार के जमीन थे, और एक प्रकार का जो जमीन था जिसको हम झाड़ियों का जमीन कहते हैं। उस झाड़ियों में जब बीज गिरा तो वचन में लिखा है कि वे उस प्रकार के बीज हैं या उस प्रकार के जमीन है जो लिखा, वचन में लिखा है कि माफ करिए, झाड़ियों वाला नहीं, पथरीली भूमि के विषय में लिखा है। पथरीली भूमि पर बीज बोए तो जाते हैं, यानी कि वचन बोए तो जाते हैं। ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद वचन के कारण पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यहाँ पे इस वचन में लिखा है कि इस भूमि के लिए लिखा है, पथरीली भूमि के लिए लिखा है कि इस प्रकार के लोगों के जीवन में जब क्लेश आते हैं, उपद्रव आते हैं, तो वो ठोकर खाते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, चाहे आप नए विश्वासी हो, चाहे आप पुराने विश्वासी हो, चाहे आप परिपक्व विश्वासी हो, चाहे आप इमेच्योर विश्वासी हो, यदि आप जब निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में चले या परमेश्वर के वचन में चले, तो आपको क्लेश का सामना करना ही होगा। आपके सामने विरोध आएंगे, लोग जो उपद्रव करेंगे, आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना होगा कि ऐसा कि हम उन सारे उपद्रव से, उस क्लेशों से, उस विरोध से हम उन पर जो है जय पाने पाए। आमीन। और यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जब तक अब इस संसार में हैं हमें क्लेश होंगे, हमें क्लेश का सामना करना होगा। वचन का मैं एक बात कहूंगा, हमें मसीह होने के लिए, जब हम मसीह हैं तो हम हमारे मसीह होने के कारण, हमारा जो वचन पे चलने के कारण, हमारा जो कमिटमेंट है प्रभु के कारण, उसके कारण हमें सताव का, विरोध का सामना करना होगा। तो ऐसे समय में हम क्या करें? मेरे साथ निकाल लीजिए, वचन में लिखा है इफिसियों 6:10 को निकालिए। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत को हम देखेंगे। इफिसियों 6:10 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें क्या करना है? हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से, अपने हैसियत से, अपने नाम के कारण से, अपनी धार्मिकता से हम कभी भी उन लोगों का या फिर उन हालातों का हम सामना नहीं करने पाएंगे जो वचन पर चलने के कारण आता है। तो हमें क्या करना होगा? प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना होगा। और लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, शैतान काफी चालाक व्यक्ति है, शैतान काफी बुद्धिमान भी है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है करप्ट हो गई है। वह बुद्धि जो है लोगों को बनाने के लिए नहीं परंतु चीजों को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, और उसमें वो काफी माहिर है।
हम उसका सबूत देख सकते हैं कि कैसे उसने चालाकी करते हुए उसने हवा और आदम को जो है गिराया, और जो उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया उसने उन लोगों की उनके लाभ पहुंचाने के लिए नहीं वरन हानि पहुंचाने के लिए किया, उनको गुलाम बनाने के लिए किया, उन्हें सदा जो है मृत्यु की कैद में पकड़ने के लिए उसने ये योजना बनाई। यानी कि उसकी युक्तियां जो है बहुत ही, वो मैं ऐसा कहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत तेज है, और मानव जाति को बेवकूफ बनाने में या भरमाने में उससे 6000 सालों का एक्सपीरियंस है। यानी कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपने नाम से, अपनी धार्मिकता से, अपने पैसे से, अपने बल से भी, यानी कि शारीरिक बल से उसके युक्तियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर में कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पौलुस कहता है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है वरन आत्मिक है, और वो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। हालेलुया, आमीन। 12वें आयत को देखिए, इफिसियों 6:12 लिखा है कि क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी कि हमारी ये लड़ाई लोगों से नहीं है। हमारी ये लड़ाई जो विश्वास की लड़ाई है संगी विश्वासियों के साथ नहीं है। हमारी ये जो लड़ाई वो लोगों के साथ या अविश्वासियों के साथ नहीं है। हमारी ये लड़ाई जो है वो शैतान के साथ है। लिखा है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अधिकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, यानी कि दुष्ट आत्माओं से हमारी लड़ाई। देखिए, शैतान हालातों का और लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे विरोध आने के लिए। वो लोग जो है जाने अनजाने वो शैतान के जो है बर्तन बन जाते हैं कि वह उन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। देखिए, शैतान की आपसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। शैतान की दुश्मनी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। इसलिए वो कैसे भी करके वह लोगों को लेकर आएगा, वो हालातों को लेकर आएगा ताकि आप भटक जाएं, आपका ध्यान भटक जाए परमेश्वर की इच्छा से और आप परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाए। क्योंकि उसे मालूम है, क्योंकि जहां परमेश्वर की इच्छा से जो है हम बाहर आ जाते हैं, हम बहुत आसान शिकार बन जाते हैं उसके। उसे हमें मारना, लूटना और घात करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं, कोई भी हथियार जो हमारे विरोध रचे वो कभी सफल नहीं होंगे। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, यह परमेश्वर की तरफ से एक वायदा है और यह निश्चय पूरा होगा। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसलिए जो है खास तौर से कई बार ऐसा भी होगा कि शैतान विश्वासियों को भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए हम विश्वासी होने के नाते, हमें विश्वासी होने के नाते कमिटेड मसीह बनना है, एक समर्पित मसीही बनना है। हमें संसार के अनुसार नहीं चलना है, हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक से आराधना या आत्मिक सेवा है। यानी कि जैसा शरीर चाहता है वैसा ना करें, क्योंकि जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, अपने विचारों को हम कंट्रोल नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, शैतान के लिए मौका देते कि वह हमें इस्तेमाल करे अपने बर्तन के हिसाब से। आमीन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लिखा है कि संसार के अंधकार के हाकिमों से, किसके? एक दुष्ट आत्मा का नाम लिखा है कि अंधकार के हाकिम, यानी कि जो अंधकार में चलते हैं वो उनका हाकिम यानी लीडर बन जाता है। हम भी अंधकार के हाकिम के चलाए चल सकते हैं यदि हम रोशनी में या ज्योति में ना चले, यानी कि वचन के अनुसार ना चले। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को मौका देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। उसने कहा कि प्रभु जी अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा लिया जाए, लेकिन उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो परमेश्वर की इच्छा में चला, तो वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं, जब उसके वचन में हम चलते हैं,
तो हम पवित्र आत्मा को मौका देते हैं किसी भी हालात से, किसी भी क्लेश से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी विरोध से वो हमें निकाल सकता है। इसलिए दाऊद कहता है कि चाहे मेरे विरोध एक लड़ाई भी ठन जाए, चाहे एक पूरी सेना मेरे सामने छावनी भी बांध ले, तब भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है। क्यों वो मेरे साथ है? इसलिए नहीं कि मैं मसीह हूं, इसलिए नहीं कि मैं चर्च जाता हूं, इसलिए नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा में चलता हूं। कई बार हम विश्वासियों की, हम मसीहों की एक गलत धारणा है कि क्योंकि मैं मसीह हूं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाता हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे ऑटोमेटिकली आशीष देगा। नहीं, परमेश्वर हमें तब आशीष देता है जब हम विश्वास करते हैं, और जब हम कमिटेड रहते हैं, जब हम समर्पित रहते हैं, तभी हमारा विश्वास काम करता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के प्रति जो है कमिटेड रहें। ये 13वें आयत को हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप कहेंगे कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि जब तक इस संसार में है, कहीं ना कहीं से बुरे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे जिनकी आप अपेक्षा भी नहीं किए होंगे, और आपके सामने वो अचानक आएंगे। वचन में लिखा है कि धर्मी जन अचानक आई हुई विपत्ति से नहीं डरता, लेकिन दुष्ट विपत्तियों के बारे में सोचते ही वे वो क्या करता है? भागता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रति कमिटेड है, उसके हथियारों को बांध लिए हुए, तो हम अचानक आए हुए परिस्थितियों का भी से हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। लिखा है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या हम पूरा करें? उसके वचन को जो हम पूरा करते हैं, जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो हमें उसके हथियार को बांध लेना है, ताकि हम स्थिर रहकर उसकी इच्छा को हम पूरी कर सके। आमीन। आइए कुछ और वचनों को हम देखेंगे। बाइबल में एक घटना को देखते हैं। कुछ लोग जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, लेकिन उनके जीवन में अचानक की समस्या आई। मेरे साथ एक लीजिए निर्गमन उसकी 17 अध्याय, निर्गमन 17 अध्याय। हम में से बहुत कोई इस कहानी को शायद जानते होंगे कि कैसे जब इजरायली यात्रा कर रहे थे तो उन्हें पानी नहीं मिला, और एक जगह पे उन्हें सोता मिला, तो वह सोता का पानी जो था वो कड़वा था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक पेड़ के डाली को जो है उस पानी पे डाल दो, और वो पानी क्या हो जाएगा? वह सही हो जाएगा। ठीक है। आइए 17 की एक आयत से हम देखेंगे, 17 अध्याय की एक आयत से, निर्गमन 17 की 1। फिर इजरायली सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार, किसके अनुसार? यहोवा की आज्ञा के अनुसार, यानी कि वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे, यानी कि वो वचन में चल रहे थे। वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदिम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पानी, पीने का पानी ना मिला। देखिए, क्योंकि वो बहुत यात्रा किए हुए थे, और यात्रा के कारण बहुत थके हुए थे, और उस जगह वहां पर उन्हें पानी चाहिए तो पानी नहीं मिला। और ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है भड़क गए, वो शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए? क्या हम यहाँ पर मरने के लिए आए? वह मूसा के विरोध में आ गए थे, वह मूसा को पथराव करके मार डालना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मूसा के लिए, वो हमें एक बात सिखाता है, चाहे लोग आपके विरोध हो जाए, हालात आपके विरोध हो जाए, आप परमेश्वर के चेहरे को खोजना बंद ना करें, क्योंकि आपके हर एक समस्या का उत्तर यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह कभी असफल नहीं होगा। कि आज एक अपने किसी मैं मित्र से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि लोग जो है हार मान जाएंगे, एक्सपर्ट हार मान जाएंगे, डॉक्टर भी जो है हाथ खड़े कर देगा, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ को कभी नहीं खड़ा करेगा।
जब तक वो अपने हाथ को नहीं खड़ा करता, तब तक हमारे पास उम्मीद है, तब तक हमारे पास आशा है। जब तक परमेश्वर नहीं कहता कि अब नहीं हो सकता, तब तक हमें विश्वास करना है कि वह हो सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहता कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु वो कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मूसा ने उस कठिन समय में भी उसने परमेश्वर को देखना नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। फिर वो क्या करते हैं, वे लोग आराम से बैठे थे, पानी पीकर वो आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। ठीक है, तब लिखा है 8वें आयत को देखिए, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। वे लोग आराम कर रहे थे, ठीक है, वो आराम से सोए हुए थे, यात्रा से थके हुए थे, और वे लोग जो है पानी पीकर जो है और रेस्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक से पीछे से अमालेकियों ने क्या किया, बिना किसी कारण से उन पर हमला कर दिया। क्या आपके जीवन में कभी हुआ, आपने सोचा कि अब तो मेरा लाइफ सेट है, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब यह साल जो है आशीषित साल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अचानक अकारण आपने कुछ किया भी नहीं हो, लेकिन जो है आपके विरोध में एक बड़ी समस्या आ जाए। ये जो अमालेकी थे, ये लोग इस एसाव के वंशज थे, और इजरायली जो थे वह किसके वंशज थे, वो याकूब के वंशज थे। याकूब और एसाव जो है वो दो भाई थे, और ये अब्राहम की वंशज के थे, यानी कि अब्राहम इन दोनों का दादा था। लेकिन वचन में लिखा है कि जब ये पेट के अंदर थे तो परमेश्वर, ये दोनों भाई जुड़वे थे, याकूब और एसाव ये जुड़वे थे। जब वो मां की पेट में थे तो परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया था कि याकूब जो है वो आशीष को बढ़ाएगा। उसमें लिखा कि मैंने याकूब को चुना है, एसाव को नहीं चुना है। देखिए, परमेश्वर किसको चुनता है, किसको नहीं चुनता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, वो रचने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसे बेहतर मालूम है कि किसे चुना जाए या किसे नहीं चुना जाए, है ना। जैसे वचन में लिखा है कि एक कुम्हार के पास जो है उसकी इच्छा है, वो एक ही मिट्टी से जो आदर के बर्तन को तैयार करता है, एक निरादर के बर्तन को तैयार करता है। वो मिट्टी का बर्तन, वो कुम्हार को ये नहीं कह सकता कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, है ना। वो उसकी इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चुनता है, वो इच्छा देता है। हम परमेश्वर के ऊपर जोर नहीं दे सकते कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसा कर, वरन वो बेहतर जानता है कि हमारे जीवन में क्या बेहतर है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया, एसाव को चुना, एसाव को नहीं चुना, उसने याकूब को चुना, और याकूब से इजरायली हुए। और एसाव और याकूब के वंशज के बीच में हमेशा जो है वो लड़ाई बनी रहती थी, वो कभी एक साथ नहीं रहते थे। और ये जो अमालेकी थे उस समय, ये लोग बंजारे थे, यानी कि इनका कुछ भी अपना नहीं था। आपको मालूम है बंजारे लोग क्या करते हैं, बंजारे लोग इधर उधर घूमते हैं, उनका अपना कोई जमीन नहीं होता, उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। जहां वो खाली स्थान देखते हैं वो वहीं पर जो है डेरा कर देते हैं, और फिर बाद में ऐसे हुक्म चलाते हैं कि मानो वो जगह उनकी है। आपने देखा है बंजारों को, जो आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग रोड के साइड में टेंट लगा कर रहते हैं, फिर बाद में कुछ दिनों तक बिजनेस करते हैं, फिर बाद में वहां से वो चले जाते हैं। ये अमालेकी भी जो क्या थे, वो बंजारे थे। और मैं बंजारे शब्द के लिए मैं एक और शब्द हिंदी में देख रहा था, उसमें देखा कि ये आवारा थे, यानी कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। एक बार जब हम अय्यूब की किताब को, पुस्तक को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा था, अपने स्वरदूतों के साथ लेखा ले रहा था, और वहां पर शैतान भी प्रकट हुआ। और वचन में लिखा है कि वह इधर उधर घूमते डोलते, पृथ्वी के इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते हुए परमेश्वर के निकट आया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, आवारा।
लोफर, यानी कि एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहते। किसको दिखा रहा है? वो शैतान को दिखा रहा है। शैतान भी बिना कारण हम पर हमला करता है। आपने उसके विरुद्ध कुछ किया भी ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपके विरोध में आता है। कई बार ऐसा भी होगा कि हालात, परिस्थितियां या लोग अकारण आपके ऊपर हमला कर देंगे। आपकी कोई गलती, आपने उन पर जो है भड़काया भी ना हो, लेकिन फिर भी वो अकारण भड़क के जो है आपके विरोध में आ जाएंगे। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजराइलियों से क्या करने लगे? लड़ने लगे। क्या कैसे लोग थे? आवारा लोग थे, इधर उधर घूमते घामते रहते थे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा के विषय में एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वह उस जगह को छोड़कर इधर उधर घूमती रहती है। दुष्ट आत्मा क्या करती है? मक्खियों के समान घूमती रहती है। तो ये अमालेकी जो है शैतान को दिखाते हैं और आकर रफीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। उस समय मूसा के पास एक हथियार थी, और वो हथियार था, कौन सा हथियार था? वह हथियार परमेश्वर की लाठी। और वो आपको मालूम है हमें भी एक लाठी दी गई है, और वो लाठी क्या है? वो लाठी यीशु मसीह का नाम है, वो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के नाम से हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि हमें अधिकार दिया गया है कि हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यानी कि जो दुष्ट आत्मा उस हालातों को क्रिएट कर रहे हैं या परेशानियों को जो क्रिएट कर रहे हैं, हम ओरिजिनेट करने वाले सोर्स को हम यीशु मसीह के नाम से बाइंड कर सकते हैं, और उन्हें बाइंड करना ही होगा। Because nobody can withstand the name of Jesus. कोई भी यीशु के नाम का सामना नहीं कर सकता। अगर वो सामना करता है तो वो मानो कि ऐसा हो कि वो खुद को जो है पत्थर से मार रहा है। दसवें आयत को देखिए। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। तो क्या कह रहा है कि जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रखता था, यानी कि प्रार्थना में अपने हाथ को उठाए रखता था, तब तक इजराइली जीतते थे। हमारा जो सबसे बढ़िया हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है आत्मा में प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दो धारी तलवार से भी ज्यादा तो चोखा और तेज और प्रभावशाली है। कोई भी हथियार क्यों ना हो, चाहे वो देखी हो, अनदेखी हो, आत्मिक हथियार हो, शारीरिक हथियार हो, बायोलॉजिकल हथियार हो, कोई भी हथियार क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक हथियार भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, ने आर पार वो छेद देगा। आमीन। मुझे एक बार याद है कि जब हम प्रभु में नहीं थे और उस समय हमें प्रभु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और किसी ने हमें प्रभु के नाम से ठग दिया। वो हमें प्रभु बोला कि हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और हम आपको कुछ लॉकेट्स देंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको हमारे पास यीशु मसीह के क्रूस का जो है राख है, आप उसे अपने घर में रखिए। हम यरदन नदी से जो है हम कुछ पानी लेकर आए हैं, आप उसको अपने घर में रखिए। और कुछ कील हम लेकर आए हैं, आप उसको जो अपने गेट पर गाड़ दीजिए, और आपका जीवन जो है सही हो जाएगा। हमें पता नहीं था कि हम यीशु मसीह के नाम से जो है जादू टोना का काम और मूर्ति पूजा कर रहे थे। और हमने देखा कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो है वो क्या कर दिया, उसने कहा कि जो है कि
उसने हमें ठग दिया, यीशु मसीह के नाम, उसने यीशु मसीह के नाम से हमें ठग दिया, और हमने देखा कि हमारे जीवन में क्लेश और बढ़ता गया। क्लेश क्या होते गया? बढ़ते गया। लेकिन फिर बाद में किसी प्रभु के दास ने आकर कहा कि आप ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और आपको जो है एक ही चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, वह है परमेश्वर का वचन। और उन्होंने हमें कुछ वचन दिया, कहा कि इन वचनों पर आप खड़े रहें, इन वचन पर अंगीकार करते रहें। और हमें याद है कि हमारे माता पिता उस समय प्रभु में नए नए आए और हम उतने परिपक्व विश्वासी नहीं थे, वे लोग दिन रात जो है परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते रहे। वो दिन रात जो है परमेश्वर के वचन को वो बोलते रहे। और फिर ऐसा हुआ कि जो है कि जिस लेडी ने हमारे साथ जो है झाड़ू टोना का काम किया था, जिस चीजों उसने जो मूर्ति पूजा के सामान हमें दिया था यीशु मसीह के नाम से, उस लेडी ने आकर कहा कि मुझ पर पत्थर मारना बंद कर दो प्लीज। मेरे पिताजी बोले, मैं कब पत्थर मार रहा था? उन्होंने कहा कि जब तुम परमेश्वर के वचन को बोलते थे तब ऐसा लगता था कि कोई मुझ पर पत्थर मार रहा है। हालेलुया। हर एक वो व्यक्ति जो आपके विरोध में आता है, शैतान के, मैं ऐसा नहीं कहूंगा हर एक व्यक्ति, शैतान हर एक हालातों को, हर एक परिस्थितियों को लेकर आपके विरोध में आता है, आप वचन के द्वारा उन पर जय पा सकते हैं। लेकिन लिखा है कि जब जब उसने अपने हाथ को नीचा किया तब तक इजरायली हारते रहे। कई बार हम भी जो है क्या करते, थक जाते हैं। कई बार हमारी वो लड़ाई अकेले जो है हम लड़ नहीं पाते हैं। वहां पर मूसा अकेले बैठा हुआ था, अपने दोनों हाथों को उठाए हुए था, और वो कब तक हाथ उठाता? आपको मालूम है, विश्वास की लड़ाई में दम लगता है, सामर्थ्य लगता है, और कई बार अकेला एक व्यक्ति उसको जो है उसमें जो है उस लड़ाई में रह नहीं पाता। इसलिए वचन में लिखा है कि एक दूसरे के बोझ को उठाया करो। इसलिए लिखा है कि कब 2 या 3 किसी बात के लिए सहमत होते हैं, इसलिए लिखा है कि सामूहिक प्रार्थना के विषय में लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि आपके पास 2 या 3 ऐसे लोग होने चाहिए आपके जीवन में जो आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करते हो, आपके साथ जो है विश्वास में सहमत होते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जो मेरे हालातों में जब मैं थक जाता हूं, मुझसे नहीं हो पाता, आई कॉल देम, मैं उन्हें फोन करता हूं, अपने हालातों के विषय में बात करता हूं और उन्हें कहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और यहां पर भी ऐसा हुआ कि मूसा जब थक गया था, उसके हाथ नीचे गिर गए थे, वहां पर हूर और हारून भी वहां पर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पत्थर रखा और कहा कि मूसा तू यहां पर बैठ और हम तेरे दोनों हाथों को उठाए रखेंगे। प्रेयर में वो सपोर्ट करते रहे, वचन को बोलने में वो सपोर्ट करते रहे। हालेलुया। और लिखा है, वचन में लिखा है कि वो सूर्यास्त तक, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे ही रहे। 13वें आयत को देखिए, यहोशू के अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया, यानी कि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अधिकार से और आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा आप हर एक उन विपत्तियों को आप हटा सकते हैं और शैतान की युक्तियों को आप हरा सकते हैं, अपनी सामर्थ से नहीं। आमीन। फिर बाद में परमेश्वर ने 15 आयत को देखिए, लिखा, फिर मूसा ने वहां पर एक वेदी बनाई जहां पे वो जीता, और लिखा कि इस जगह का नाम यहोवा निस्सी रखा जाएगा। यहोवा निस्सी का मतलब है कि यहोवा मेरे जय का झंडा है, यानी कि यहोवा मेरे साथ है, वह मेरी ओर है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी इच्छा में चल रहा हूं, मैं उसके वचन पे चल रहा हूं, और जब मैं वचन पे चल रहा हूं, जब मैं उसकी इच्छा में चल रहा हूं, उस पर विश्वास कर रहा हूं, जब मैं समर्पित हूं, मुझे यह विश्वास है कि वो मेरे साथ है। यदि वो मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि वो मेरे साथ है तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो सर्वदा हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है। उसने हमें क्रूस के द्वारा शैतान के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। उसने शैतान को इस प्रकार मारा है कि उसे हमेशा के लिए निकम्मा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भी जो है यहोवा को अपना जय का झंडा बना ले, यहोवा को अपने छिपने का स्थान बना ले। कई बार बोलते हैं कि तुम्हारे साइड में कौन है?
मेरे साइड में परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं उसके साइड में हूं, क्योंकि मैं उसके वचन के साइड में हूं। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जो उसके वचन में चलता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है, मैं ऐसा कहूंगा कि जो उसके वचन पर विश्वास करता है, चलता है उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर उसका पक्ष लेता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आमीन। इसलिए आप परमेश्वर के वचन की ओर हो जाए, आप परमेश्वर की इच्छा की ओर हो जाए। जब आप हो जाते हैं, आप तब यहोवा निस्सी आपकी ओर हो जाता है। फिर आप कोई भी लड़ाई हार नहीं सकते, क्योंकि आप अपने बल से, अपने हथियार से नहीं, तो परमेश्वर के हथियार से लड़ रहे हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया कि तेरे वचन से हम सीखने पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन कभी असफल नहीं होता है। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हर एक हालात में काम करता है। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन, परमेश्वर का वचन के जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चौका है। उस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं हर समय। जब तक परमेश्वर हालात सही ना हो जाए पिता, हम तब तक विश्वास करते रहेंगे। प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान हम समर्पित रहे। चाहे हमें मालूम है कि पिता तो हमें बचा सकता है, लेकिन फिर भी यदि हम बच नहीं पाते, तब भी हम तुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। और धन्यवाद करते कि तूने शद्रक, मेशक को तूने छोड़ा नहीं। तूने परमेश्वर, तू उस आग के भट्टे में भी उनके साथ हो गया। जब तू हमारे साथ है तो आग हमें जला नहीं पाएगा, पानी हमें डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि तू हमारे साथ है, इसलिए हम डरेंगे नहीं पिता। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे इस भाई और बहनों को जो मुझे देख रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करो, यदि वो किसी भी हालात में ऐसे में जा रहे हैं जहां पे वो अकेले हैं, जहां पे वो परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में चलने से वो हार मानना चाहते होंगे, वो गिव अप करना चाहते होंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि तू अपने बल से उन्हें भर दे पिता। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हर एक वो हथियार जो उनके विरोध में है, वो निष्क्रिय हो जाए, निष्फल हो जाए। यदि लोग उनके विरोध में, लोगों के मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम धन्यवाद करते कि शैतान की सारी युक्तियां निष्क्रिय हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें जय देने के लिए, हमें संभालने के लिए पिता। तेरे सारे हथियारों के लिए धन्यवाद पिता। हम यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना विनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और